हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ प्राणा के बारे में। और इस पे बहुत बार मैं पहले एक डॉगी का एग्जाम्पल दे चुका हूँ जो रिप्रोड्यूस करना जानता है, जिसको पता है कैसे रिप्रोड्यूस करें। हमें बायोलॉजी में 8th क्लास में पढ़ाया जाता था कि कैसे रिप्रोड्यूस करें, पर एक डॉगी को, एक ऑक्स को या फिर लायन को या किसी भी मेल ऑर्गेनिज्म को कैसे पता होता है कि रिप्रोड्यूस कैसे करना है। तो इसके ऊपर जब मैं बचपन में अपनी छत से खड़े होके नीचे देखता था रोड्स पे, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, जिज्ञासा होती थी कि मैं कैसे इसको समझ पाऊँ कि ये कुछ तो बैक ऑफ द नेचर या इनसाइड द नेचर एक प्रोग्राम है, एक शक्ति है जो एक डॉगी को गाइड कर रही है, एक कुत्ते को गाइड कर रही है कि कैसे रिप्रोड्यूस करना है। और ये एक छोटी बात नहीं है। और अगर आप प्रॉपर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको इसकी ग्रेविटी समझ में आएगी, इसका मैग्नीट्यूड समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि एक एनिमल को एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ, बुरा मत मानिएगा, कहाँ पे पेनिट्रेट करना है, किस तरीके से अपने जेनाइटल को दूसरे जेनाइटल में डालना है और पेनिट्रेट करना है, इसको जानना और इसको सीखना एक बहुत ही बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा करता है। अगर कोई देखे, कोई थर्ड पार्टी देखे तो, क्योंकि आपके अंदर पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये इंसान, ये जानवर कैसे कर रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं। और हम इंसान, हाउ कैन वी डू दिस? We know how to do it. We have talked to our friends, our books, our schools, academy, society has taught us how to reproduce, but how do they know it? So it proves that there is a guidance, there is a intelligence जो अगर एक्सेस हो जाए तो गाइड करेगी। तो द पावर ऑफ प्राणा में, द पावर ऑफ लाइफ में मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद आपको एक दूसरा इंसाइट दे इसके बारे में। तो लेट्स इमेजिन कि आप एक स्पेस शटल में ट्रैवल कर रहे हो। जो पृथ्वी है उसकी हालत ख़राब थी, तो साइंटिस्ट ने, जो बचे कुचे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि इस लड़की को या लड़के को हम एक स्पेस शटल में, एक स्पेस शिप में दूसरे ग्रह की तरफ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? जैसे ही उन्होंने भेजा, उसके 1-2 साल में पूरी की पूरी पृथ्वी तबाह हो गई। आप छोटे थे, 9 महीने के थे, धीरे धीरे आप बड़े हुए स्पेस शटल में। स्पेस शटल में जो रोबोट्स थे, उन्होंने टीवी स्क्रीन के थ्रू, चीज़ों के थ्रू आपको बताया कि आप क्या हो, आपका शरीर क्या है। एक पृथ्वी नाम का प्लैनेट होता था और वहाँ पे कुछ लोग मौजूद होते थे। उन्होंने बहुत नाटक किए, फिर ग्लोबल वार्मिंग हुई और उसके बाद 2022 में या 21 में जो जनरेशन थी 90s की, उन्होंने पहले विटनेस किया ग्लोबल वार्मिंग को। और ग्लोबल वार्मिंग सही नहीं हो पाई, उसके चक्कर में प्लैनेट की धज्जियाँ उड़ती गई और 3010 में या 4010 में फाइनली साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि प्लैनेट ख़त्म होने वाला है 1-2 साल में। और जो बच्चे थे उनको अलग अलग स्पेस शिप्स में भेज दिया। तो उनमें से कुछ स्पेस शिप्स, यानी जो ये स्पेस शिप है, उसमें आप पैदा हुई हैं, आपका नाम प्रियंका है, ऐसा रोबोट्स ने बताया स्पेस शटल में जो उड़ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? एक ऐसे प्लैनेट की तरफ जो प्लैनेट में लाइफ है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, जहाँ पे जीवन है, ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी सब में है, बस पृथ्वी के बराबर ग्रेविटी है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, हाँ मतलब मैं 15 साल की हो गई हूँ, मुझे रोबोट्स हैं ये बता रहे हैं स्पेस में जो नॉलेज है
रॉकेट के अंदर, स्पेसशिप के अंदर, वो मुझे टीच कर रही है और मैं विश्वास कर रही हूँ। मेरे पास 20 साल बचे हैं, अभी 20 साल में मैं दूसरे प्लैनेट पे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। आप चल रहे हो, अगर आप थोड़े से भी मेडिटेटिव हो तो आपको कुछ दिखेगा। उसको वो क्या दिखेगा उसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। एक्चुअली में अभी आपको ये लग रहा है कि एक बच्चा है जो स्पेस में उड़ रहा है, एक प्लेनेट की तरफ जा रहा है जहाँ पे जीवन है और पृथ्वी ख़त्म हो चुकी है। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में कुछ साइंटिस्ट हैं जो एक स्पेसशिप को टेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो बच्चा कहीं गया नहीं है, कहीं वो स्पेस में नहीं है, वो पृथ्वी पे ही है। वो पृथ्वी में नीचे अंडरग्राउंड में एक ऐसा कैप्सूल बनाया गया है, उस कैप्सूल के अंदर उसको डाल दिया गया है। वो कैप्सूल स्पेसशिप की तरह है और उसको साइमुलेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक बच्चे को अगर हम झूठी कहानियां बताएं तो उसके अंदर कैसे रिएक्शन होगा, क्या होगा। ठीक है, ग्रेविटी जो है उस बच्चे को लग रहा है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी है स्पेसशिप में, जिसकी वजह से मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। पर एक्चुअली जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ही ग्रेविटी है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। उसको कहानियां बताई गई हैं, उसने कभी सोसाइटी देखी नहीं, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हुआ नहीं, तो वो विश्वास कर रही है कि मैं हवा में, स्पेस में उड़ रही हूं और एक दूसरे प्लैनेट की तरफ जा रही हूं। जबकि इन रियलिटी कुछ साइंटिस्ट साइमुलेट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में कैसे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में पृथ्वी पे हो, आप स्पेस में नहीं हो? इसके ऊपर पूरा का पूरा पॉडकास्ट करने का मेरा मन किया। तो कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान में बैठ के प्रॉपरली चीज़ों को ऑब्जर्व करो तो आपको जो प्राण हैं, जो आपके शरीर में मौजूद हैं, आसपास जो ऑक्सीजन मौजूद है, आसपास जो एनवायरनमेंट मौजूद है, क्योंकि आप पृथ्वी पे ही हो तो प्राण पृथ्वी पे ही हैं। अगर आप स्पेस में होते तो शायद प्राण का रोल ना होता, बट प्राण अभी भी हैं आपके साथ। आपके साथ झूठी नॉलेज है, कुछ साइंटिस्ट है आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको अनुभव नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं स्पेस में तैर रही हूँ और एक दूसरे प्लैनेट की तरफ जा रही हूँ, जो कि 20 साल लगेगा पहुँचने में। पर इन रियलिटी आप पृथ्वी पे हो। तो आपका शरीर, आपका प्राणमय शरीर, आपका भौतिक शरीर आपको कैसे बताएगा कि आप एक्चुअली में पृथ्वी पे ही हो? अगर आप ध्यान दो और ऑब्जर्व करो तो जो इंटेलिजेंस एक कुत्ते को, एक डॉगी को बताती है कि एक बिच के अंदर कैसे रिप्रोड्यूस करना है, अपने जेनाइटल को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, जैसे स्पर्म लीक होगा और आप बच्चा पैदा करेंगे, एक जानवर को कैसे पता होता है? वो एक्सेस करता है प्राण को, क्योंकि बीच में थॉट नहीं है, तो प्राण को एक्सेस करता है और प्राण गाइड करते हैं उसको। एक ऐसी गाइडेंस मौजूद है आपके पास जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, जो आपको सही दिशाओं की तरफ गाइड करती है। तो वैसे ही ये लड़की जो फंसी हुई है, इसका नाम प्रियंका है या जो भी है, वो अगर ध्यान दे, मेडिटेशन थोड़ा बहुत करे, तो उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो पृथ्वी पे ही। उसको अंदर से आभास होने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग मेरे ऊपर साइमुलेट कर रहे हैं, मेरे को टेस्टिंग कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो उसको एक्चुअली में चाहे कितना भी बाहर से बताया जाए, लेकिन अगर वो ध्यान दे रही है तो उसके प्राण और बाहर के जो प्राण हैं वो गाइड करेंगे कि तू एक्चुअली में पृथ्वी पे ही है। कौन गाइड करेगा? उसके प्राण गाइड करेंगे। तो ये शक्ति होती है प्राण की। आप चाहे कितना भी आपके अंदर बिलीव्स, थॉट्स, विचार, कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग डाल दी जाए, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक एक चीज को देखते हो तो आपको असलियत यानी जो सत्य है वो रिवील करना चालू करता है। और ऐसा ही हो, अगर इन रियलिटी भी, ये जो मैंने हाइपोथेसिस बताया आपको, अगर इन रियलिटी भी ऐसा होता है ना,
तो अगर आप ध्यान दो तो आपके प्राण आपको गाइड करेंगे कि सच क्या है, सत्य क्या है, और आपको पता चल जाएगा, आपको आभास होने लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग मेरे ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये थॉट्स आने लगेंगे आपके अंदर स्केप्टिसिज्म आएगा, शक आएगा, और उस शक को आप एक्सप्लोर करोगे। फिर आप शिप्स में सबूत ढूंढोगे कि देखता हूँ शिप्स में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो पृथ्वी का ही हो, जिससे पता चले कि मैं पृथ्वी पे ही हूँ, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा मुझे। तो ऐसे आपको प्राण गाइड करता है। ये है शक्ति प्राण की। लोगों को पता नहीं है बट ये है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू। स्मॉल पॉडकास्ट था। टेक केयर।